हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज की क्लास रहने वाली भौतिक विज्ञान की और इसमें जो पार्ट रहने वाला जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देख लीजिए। उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उस पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इस पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम से डिस्कस कर लेंगे इस समय। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पिछले साल आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास नंबर हमारी 19 से पहले क्लास नंबर 18 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो भी नहीं देखी है आपने तो वो भी जाकर आप देख लीजिएगा। वो भी क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज, जो अभी एकदम फ्री में रहने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के टेस्ट मिलने वाले हैं और हर टेस्ट में आपको 20 साइंस के टेस्ट मिलेंगे। 20 क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए और आपकी तैयारी को बूस्ट कर देंगे। एकदम फ्री में रहने वाले हैं और ये फ्री कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा हमारे ऐप एग्जाम वेब पर। वहाँ जाइए, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करिए, फ्री में टेस्ट सीरीज प्राप्त करिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ पहुंची है। अपनी साइंस की तैयारी को और बढ़ा सकते हैं, बेनिफिट कर दे सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, मात्र हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इससे पहले हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। अब हम लोग 21वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। तो सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर लंबाई, यानी ऊपर से नीचे, यानी ये लंबाई आपकी, ये नीचे से कितनी दूरी से गिर रही है आपकी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जो जी की है गुरुत्वाकर्षण नियम है, इसका खोज किसने किया था। तो लोग सोचते हैं कि न्यूटन ने किया था। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने किया था, बट ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा आपका हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने इसकी खोज की थी। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। देखिए इसमें थोड़ा पेच है। जो हेनरी कैवेंडिश थी, इन्होंने क्या की थी, जी की गणना की थी। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसकी गणना की थी। जी की गणना कब की थी, तो इन्होंने की थी 1798 में। 1798 में जी की गणना की थी और इन्होंने जो जी की गणना की थी इसको बताया था धरती का भार। क्या बताया था, धरती का भार बताया था। धरती का भार बताया। ठीक है, तो उन्होंने जी की गणना की थी। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो वो आइजैक न्यूटन ने दिया है। इन्होंने क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। लेकिन जिसकी गणना की थी वो किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एंटोनी लॉरेट लेवोजियर, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने किया था परमाणु संरक्षण सिद्धांत। इसकी खोज की थी, किसकी, परमाणु संरक्षण सिद्धांत। तो ये भी आपको याद रखना है, परमाणु संरक्षण सिद्धांत। ये आपको याद रखना है, इन्होंने ये दिया था, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। आगे आपको ये पढ़ना भी है। इसके अलावा जो जॉन डाल्टन डाल्टन की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। कौन सा, परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये सब आपको याद रखना है। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खालिस्तान बनाए पर लागू होता है, तो किस पर लागू होता है, सूर्य और ग्रहों पर लागू होता है। पृथ्वी और सूर्य पर, ये पर भी लागू होता है। पृथ्वी और चंद्रमा अपने पर भी लागू होता है। वस्तु के किसी भी युग्म पर, ये आपका सबसे सटीक आंसर बन जाएगा। वस्तु के किसी भी युग्म पर ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। डी इसका सही आंसर होगा, वस्तु के किसी भी युग्म पर ये लागू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें जैसे जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है, ठीक है, इसका नियतांक यानी क्या है, जी। तो इसका मान क्या होता है, जी का मान, तो ये होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका
मान होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एफ बराबर जी एम एम डी एम प्रति डी स्क्वायर, सूत्र में जी का को क्या कहते हैं, जी को क्या कहेंगे हम लोग, तो जी जो हमारा है वो क्या है आपका, जी का मान, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका सही आंसर हो। अब वही अगर डी की हम लोग बात करें तो डी क्या है, तो वस्तुओं के बीच का एक दूरी, ठीक है, वस्तुओं के बीच की दूरी, जो दो वस्तुएं हैं के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जी हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। वही हम लोग एम की बात करेंगे तो एम क्या है, वस्तुओं का द्रव्यमान, जो दो वस्तुएं हैं उनका क्या है, द्रव्यमान है, मास है। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए जी का मान क्या होता है, जी का मान तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जी मान क्या होता है, 6.67 में 10 की पावर 11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के घात के प्रतिलोमता बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि खलिस्तान बनना है, के समानुपाती होगी, तो किसके समानुपाती होगी ये आपको बताना है। तो सही इसका आंसर रहने वाला, तो सही इसका आंसर होगा वो है आपका सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कैसे कथन गलत है आपके, कौन सा कथन या कौन से कथन आपको गलत है ये आपको बताना है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर होता है, ये भी आपका लगभग ठीक ही है। आगे देखिए, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.67 में 10 की पावर -11 न्यूटन होगा, तो ये भी आपका ठीक होगा, ठीक है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के में जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ये प्रयोगशाला में ही मान्य है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, प्रयोगशाला में मान्य नहीं होता है, प्रयोगशाला के अलावा जैसे कि आपका सौरमंडल, ठीक है, इसके अलावा क्या आपको ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, इसके अलावा खगोलीय पिंड, इन पर भी ये मान्य होता है, तो आपका सी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला देखिए ऑप्शन क्या है, बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ए बी डी आपके सही है, सी आपका गलत है, तो हमसे गलत का ऑप्शन पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा, सी का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल केवल ए सी जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सही इसका आंसर होगा वो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है वो कम हो जाएगा, 20 का सही आंसर होगा, ठीक है, बी। आगे क्वेश्चन देखिए, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा हमारे टेस्ट पास के बारे में। ये टेस्ट पास आपको मात्र 49 में मिलने वाला है। देखिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी स्टेट पीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको टेस्ट देना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन टेस्ट देने से पहले यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेस्ट पास को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना आता है, ये सब आपको कहाँ प्राप्त होगा, तो आप मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए मॉक टेस्ट होते हैं उनमें जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो यदि आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप ऐसे ही समझिए आपने एग्जाम दे दिया और उसमें भी आप क्लियर हो जाते हैं, तो ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें भी आप क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपके लगभग इंडिया में जो आपके 250 प्लस एग्जाम होते हैं उन सबके मॉक टेस्ट हम लेकर आए हैं मात्र 49 रुपये में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे जितने भी एग्जाम है उनके मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे का नहीं मिलेगा, या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का नहीं मिलेगा, बैंक का नहीं मिलेगा, या सिविल सर्विसेज का नहीं मिलेगा, सब क्या आपको मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में, आपको सारे टेस्ट पास आपको उपलब्ध हो जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, आप एकदम सस्ते में आपको मिल रहा है, ले लीजिए जाकर के। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए F बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जी एम
m1 × m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। m1 m2 हमारा क्या है, वस्तुओं का द्रव्यमान है, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया है, वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना द्रव्यमान को आधा करना है। द्रव्यमान को हमें आधा करना है, द्रव्यमान को आधा कर देते हैं तो क्या होगा, जी m1/2 इंटू m2/2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो m1 को और g वाला ये देखिए, g m1 m2 ये को रखेंगे साइड में कर लेंगे, जी आपका कौन सा होता है, f होता है, और ये इसको गुणा करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, f बराबर 1/4, ठीक है, 1/4 AF या आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा आपका डी, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह का इसका मानना है किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो अपनी ओर आकर्षित करता है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी के क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया भी था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आपके पिछले सवाल है उसको हम लोगों ने इसी प्रकार से देखा भी था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, साइंस क्लास हमारी डेली आ जाती है, सुबह 10 बजे 10 मिनट पर आ जाती है, तो जिन साथियों मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सुबह 10:10 पर सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप क्लास को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अच्छा करें। इसके अलावा वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF फ्री में प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर देख सकते हैं, हमारे ऐप का नाम है एग्जाम वेब, वहाँ जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करिए। वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो क्लास चले उसकी फ्री में आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी करनी है तो हमारा नंबर भी है, उससे आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना, तो कौन सा नहीं है। देखिए, वह बल जो मैं पृथ्वी से बांधता है, ये तो सही है, आपको गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बांधता है मैं, पृथ्वी के चारों चंद्रमा गति, ये भी आपका ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है, चंद्रमा के चारों पृथ्वी की गति, ये आपका गलत हो जाएगा। चंद्रमा के चारों पृथ्वी गति नहीं करती, पृथ्वी के चारों क्या करता है, चंद्रमा गति करता है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ही गलत है ऑप्शन आपका, ये संबंधित नहीं है। अगर क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी की सतह से mkg के उपग्रह को 2 बार की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, और पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है आपको बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही है, इसका आंसर होगा डी, 5/6 mgr, ये आपकी न्यूनतम ऊर्जा होगी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है, कथन आपका कौन सा गलत है। तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं, वस्तु का भार द्रव्यों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखिए, वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आप ए देख लीजिए, वो भी आपका उसी के प्रकार से ये है कि जो ध्रुवों पर वस्तु का भार है वो कैसा होगा, न्यूनतम नहीं होता है, कैसा होता है, अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा पर जो भार होता है वो कैसा होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा ए, सी और डी आपके ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो एफ का हिस्सा बनना है, हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, जी एफ बराबर क्या था, जी इंटू m1 × m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सामान्य दूरी है जो उसको कितना करना है, 6 गुना करना है, तो कर देते हैं 6 गुना, जी इंटू m1 × m2 अपॉन आर स्क्वायर में क्या करना है, 6r स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा आपका, तो ये आपका आएगा जी m1 × m2 अपॉन 36r स्क्वायर। देखिए 36 को अगर हम लोग साइड में करते हैं तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा किसके, एफ के बराबर है, ठीक है, ये हमारा एफ के बराबर है, तो कितना होगा आपका, तो एफ बराबर होगा F/36 आएगा, ठीक है, 36 आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा आपका सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/36 गुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, दो स्थूल वस्तुएं, ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, दो स्थूल वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या अच्छा है, कौन सा बल हमारे सौर
मंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो कौन सा बल बनाए रखता है? तो सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा हम लोग सब लोग बंधे हुए हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, ध्रुवों को, इसके अलावा ग्रहों को आपस में जोड़ कर रखता है, एक निश्चित दूरी पर रखता है, एक जगह पर रखता है, घूर्णन कराता है, ये सब क्या कराता है? गुरुत्वाकर्षण बल कराता है। चलिए डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है, खाली स्थान बनना है, कौन सा चिन्ह है? तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा जी, ये निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य, खाली स्थान बनना है, पर निर्भर होता है। तो किस पर निर्भर होना होता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर देखिए, जो किस पर निर्भर होता है, तो पहला आपका है गुरुत्वाकर्षण का जो स्थिरांक होता है उस पर निर्भर होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है उस पर निर्भर होता है। इसके अलावा क्या है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है उस पर भी निर्भर होता है। इन तीनों पर निर्भर होता है, ए, सी और डी। ठीक है, इन पर क्या है? निर्भर है। तो फिर किस पर निर्भर नहीं होता है? तो नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर निर्भर नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है। तो ये आपका बिल्कुल आपको सही है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये उदाहरण से अगला देखिए, ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ये आपका गलत है, ये घूर्णन में सहायक नहीं है। ठीक है, ये घूर्णन में सहायक नहीं होता। 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये जो पिंड के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण बल में करता है। इसके अलावा जो पिंड होते हैं, ग्रह हैं, उनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन जो ब्लैक होते हैं, ब्लैक होल होते हैं, उनकी जो घूर्णन होता है उसमें कोई गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य नहीं होता है। चलिए आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्लास क्वेश्चन हमारा क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसकी यदि पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किसी गेंद को ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, या कितना समय लिया जा सकता है। देखिए प्रारंभिक वेग आपका दिया गया है और क्या है, ऊपर की ओर फेंका गया है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा गति का प्रथम समीकरण लगेगा, गति का प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण हमारा क्या था, b बराबर u माइनस जी टी, या जी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो क्या होगा आपका 25 माइनस जी हमारा क्या है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जी रखते हैं, जी इंटू टी। इधर बी हमारा कहता है जीरो, क्योंकि प्रारंभिक वेग है। तो चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 25 को इधर लाएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, इधर क्या होगा माइनस जी टी। तो जी से माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना आपका 25 बराबर क्या है, जी टी। तो टी को इधर लाएंगे तो क्या होगा आपका 25 ऊपर चला जाएगा, अब जी को नीचे आएगी तो जी का मान रख देंगे, जी का मान क्या है 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2.5, ये आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 2.5 सेकंड। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।